टू माय ब्लॉग। आज है सैटरडे एंड सुबह के बज रहे हैं 5। अभी भी बाहर पूरा अंधेरा है। विंटर्स में यहाँ रोशनी यूजुअली 5:45 तक हो जाती है एंड पूरे विंटर्स में यहाँ काफ़ी ज़ोरों की हवा चलती है। यूजुअली वीकडे में हम 5 बजे ही उठते हैं क्योंकि हमें वर्कआउट करना होता है, देन ब्रेकफास्ट का काम, देन विवेक का ऑफिस होता है। बट फ्राइडे को मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ एंड सैटरडे को आई ट्राई कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ ताकि वर्कआउट मिस ना हो, बिकॉज कभी कभी हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी हम घर पे होते हैं तो रूटीन सेम होता है। जैसे हम वीकडे में फॉलो करते हैं वैसे ही सैटरडे को भी फॉलो करते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे गपशप करने बैठी हूँ बिकॉज मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत आपसे मैं अपने बारे में शेयर कर लूँ। मेरा नाम नीलम है और मैं रहती हूँ बहरेन में, बट मैं हूँ कोलकाता से। मेरा बॉर्न कोलकाता में हुआ है, मैंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता से की है, कॉलेज कोलकाता से किया है, इवन जॉब भी कोलकाता में किया है। थोड़े टाइम के लिए मैंने दुबई में भी जॉब किया है, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के लिए। उसके बाद मैं वापस से कोलकाता चली गई थी। मेरे हस्बैंड का नाम विवेक है एंड वो भी जॉब करते हैं बहरेन में। हमें बहरेन आए हुए अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स हो गए हैं। फेब में हमें 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब मैं बहरेन आई थी तब मैंने भी जॉब ज्वाइन किया था एंड इस साल जैन में मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, प्लस मेरे भाई की शादी थी तो मुझे इंडिया भी 2 महीने के लिए जाना था और इतनी लंबी छुट्टी कोई कंपनी नहीं देने वाला। सो आई डिसाइडेड कि रिज़ाइन करो एंड वापस आके फिर से जॉब ढूंढेंगे। पर जब हम वापस आए तो मेरा पता नहीं दिल ही नहीं किया वापस जॉब ज्वाइन करने का एंड फिर हमने घर शिफ्ट किया। इस घर में शिफ्ट हुए हुए हमें 3 मंथ्स ही हुए हैं एंड बस काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी इस घर में आने के बाद, बिकॉज इसके पहले हम स्टूडियो में रहते थे तो वो काफ़ी कोजी कॉम्पैक्ट सा था, छोटा सा था एंड इट्स अ 1 BHK प्लस वी हैव अ बिग टेरेस जिसे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो फाइनली बहुत सोचने के बाद मैंने YouTube चालू किया एंड बहुत इसलिए सोचा क्योंकि मैंने पहले भी YouTube किया हुआ है अप्रॉक्स 2 ईयर्स, बट वो कंटिन्यू नहीं था। काफ़ी ब्रेक कर करके मैंने किया था। लाइक पहले मैं इंडिया में करती थी, फिर मैंने थोड़े दिन ब्रेक किया, फिर मैं बहरेन आके मैंने वापस किया, फिर जब मेरी जॉब लगी तो मैंने वापस से उसे थोड़ा दिन का गैप दिया, देन अगेन फिर मैंने आई थिंक 6 to 7 मंथ्स बाद वापस चालू किया एंड फिर जब नहीं हो पा रहा था, लाइक जॉब, घर, प्लस हम ट्रैवल भी हमने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा किया था तो पैकिंग अनपैकिंग सारी प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रही थी तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया एंड उसे उस समय बंद कर दिया। बट नाउ आई एम फ्री, लाइक बहुत ज़्यादा फ्री तो नहीं हूँ बट हूँ फ्री एंड मुझे कुछ करना था तो फाइनली आई डिसाइडेड कि यूट्यूब करते हैं एंड इस टाइम यूट्यूब में वही दिखाना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। लाइक मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे ऑर्गेनाइजिंग पसंद है, मुझे क्लीनिंग पसंद है। क्लीनिंग के लिए तो विवेक मुझे बोलता है कि तुम्हें क्लीनिंग एजेंसी खोल लेनी चाहिए, तुम बहुत अच्छा मैनेज करोगी। तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है मेरा फिलहाल तो इसीलिए मैंने उसी पे बेस करके अपना यूट्यूब चैनल खोला है एंड आपसे बात करते करते यहाँ पे सुबह भी हो गई है। मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ एंड मुझे वर्कआउट के लिए भी जाना है तो चलते हैं। जिम के बाद मैं 5 मिनट बाहर में वॉक करती हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए एंड फिर 5:50 तक मैं घर पहुँच गई थी। फिर मैं इमीडिएटली टेरेस क्लीन करने चली गई। सबसे पहले तो टेरेस में ये जो पत्ते पड़े होते हैं ना, मैं उसे क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ना हवा से काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ के आती है, तो मैं उसे फिर वैक्यूम के हेल्प से क्लीन करती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं सत्तू एंड देन एक ग्रीन जूस पीती हूँ। पानी हमने मॉर्निंग में ले लिया था, सिर्फ जूसेस बाकी थे तो बस अभी हम वही लेंगे। जूस पीने के बाद मैं नाश्ते की प्रिपरेशन के लिए आ गई। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मुठिया। मैं लौकी की ही मुठिया बनाऊंगी बट उसमें मैं पालक भी ऐड करूँगी।
पर उसके पहले मुझे ग्राइंड करना है मिर्ची एंड अदरक का पेस्ट, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं यूजुअली 1 वीक का बना के रख देती हूँ, उससे ज़्यादा का मैं नहीं स्टोर करती, लाइक मैं फ्रीज़ नहीं करती उसे क्यूब्स बनाकर। मैंने ना जूस को भी क्यूब्स बना के स्टोर करने की कोशिश की थी, पर विवेक ने बोला इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसे फ्रेश ही बनाते हैं रोज़। मैं यहाँ 2 लोगों के लिए मुठिया बना रही हूँ, तो मैंने आपको लौकी को कट करके दिखाया है कि मैं कितना लौकी लिया है। एंड पालक के भी मैंने 15 से 20 पत्ते लिए हैं एंड उसे फाइनली चॉप करना है। लौकी को मैंने 4 टुकड़ों में कट किया है और अंदर में अगर बीज है ना तो उसे निकाल देना है। और अगर आपकी लौकी अच्छी है तो उसे एज़ इट इज़ मैंने ग्रेटर में, जो उसके बड़े वाले होल होते हैं ना, उससे ग्रेट करना है। मैंने इसमें 3 टाइप के आटे डाले हैं, रागी का आटा, बेसन एंड सूजी। आप इसमें कोई भी तरह का आटा डाल सकते हो, नॉर्मल गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा या फिर चावल का आटा। मैंने इसे हर तरीके से बनाया हुआ है, बट ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट टेस्ट करता है। मैं इसे राइस कुकर में बना रही हूँ स्टीम करके। आपके पास जो भी स्टीमर अवेलेबल है आप उसमें स्टीम कर सकते हो। नेक्स्ट हम सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्राउन शुगर, हींग, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, वाइट तिल, क्यूमिन पाउडर, सौंफ पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, मैंगो पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ जिंजर एंड ग्रीन चिली का पेस्ट डालना भूल गई थी, आप चाहो तो डाल सकते हो। एंड इसमें कर्ड डाल के इसे मिक्स करना है। कर्ड की क्वांटिटी ना इस पे डिपेंड करती है कि आपका मिक्सचर कैसे रेडी हो रहा है। हमें इसे थोड़ा स्टिकी स्टिकी एंड थोड़ा लूज रेडी करना है, सो दैट जब ये स्टीम हुए ना तो उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट बने। अगर आप काफ़ी टाइट सा डो लगाओगे ना तो ये स्टीम होने के बाद और टाइट हो जाता है। इसे स्टीम होने में 25 मिनट लगेंगे, तो तब तक हम धनिया की चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने धनिया पत्ता लिया है, जिंजर एंड ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, 2 गार्लिक के पीसेस लिए हैं, आधा लेमन लिया है, ब्लैक सॉल्ट लिया है, वाइट सॉल्ट लिया है, जीरा के कुछ दाने लिए हैं, भुजिया लिया है एंड मूंगफली ली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। चटनी बन चुकी है, इसे मैं अलग से एक बोल में निकाल लूँगी एंड इसे मैं स्टोर भी करती हूँ फ्रिज में फॉर अराउंड 1 वीक। मुठिया भी बन चुका है, इसे हम निकाल लेंगे एंड इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसे अगर आप पहले ही कट करने लगोगे ना गरम गरम में तो ये टूटने लगते हैं। 15 मिनट लगते हैं इसे ठंडा होने में एंड उसके बाद आप इसे आराम से कट कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि मैं इसे कैसे पतला पतला और कितनी जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। अब लगाते हैं इसमें तड़का, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ग्राउंडनट ऑयल को गरम किया है एंड जैसे ही वो गरम हो जाए उसमें डालेंगे हम सरसों के दाने। वो चटकने लगे तो हम ऐड करेंगे चाट मसाला एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये प्रोसेस आपको गैस से हटा के करना है ताकि मसाले ना जले। एंड फिर इसे अच्छे से मिला के वापस गैस पे रख दे एंड इसमें हम मुठिया डाल देंगे सारे और उसे अच्छे से मिक्स करना है। लास्ट में ऊपर से धनिया के पत्ते डाले एंड इसे फिर से मिक्स करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें धनिया की चटनी एंड केचप के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद ये है मेरे सिंक का हाल। सो इनमें से कुछ बर्तन जाएंगे डिश वॉशर में, कुछ नहीं, मैक्सिमम बर्तन जाएंगे एंड कुछ बर्तन मैं खुद धोऊंगी बिकॉज वो डिश वॉशर फ्रेंडली नहीं है। एवरी मील के बाद मैं अपना सिंक क्लीन करती हूँ और अगर गैस टॉप बहुत गंदा हो रहा है ना तो उसे भी क्लीन करती हूँ। साफ सुथरा किचन कितना अच्छा लगता है ना। एंड समहाउ मैं गंदे किचन में ना काम ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ ही नहीं चलते। चलिए करते हैं लंच की प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं राइस की बॉटल को रिफ़िल करूँगी बिकॉज़ राइस ख़त्म हो चुके हैं।
एंड राइस में ना मैं तेज पत्ता मिला के रखती हूँ ताकि उसमें कीड़े नहीं पड़े। लंच में मैं दाल, चावल एंड आलू का चोखा बनाने वाली हूँ एंड दाल में मैंने आधा मूँग एंड आधा मसूर लिया है। पहले सिर्फ मैं मूँग की दाल बनाती थी पर अब मैं ये दोनों को मिला के बनाती हूँ। आप ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। एंड इन दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है एंड इसे मैंने पीने वाले पानी से सोख करके आधे से 1 घंटे के लिए रख दिया है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ और आपको मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था कि ये मैं कैसे करती हूँ। सोफ़ा मैं रेगुलर बेसिस में इस ब्रश की हेल्प से क्लीन करती हूँ ताकि अगर कोई हेयर वगैरह लगा हो या कोई फूड पार्टिकल्स हो तो वो निकल जाए। भुजिया फिनिश हो गया था तो मैंने इसकी बॉटल को अच्छे से वॉश करके इसमें वापस रिफ़िल कर दिया। ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है। सबका राइस बनाने का अपना-अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। यहाँ मैंने एक कटोरा लिया है एंड उसमें जितना मैंने राइस लिया है उसका डबल पानी लिया है एंड इसे ढक के हम हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा ना, जो राइस हमने सोक किया है उसका पानी निकाल देंगे एंड उसे इसमें ऐड कर देंगे। गैस के फ्लेम को लो कर देना है एंड इसे अच्छे से मिक्स करके इसे छोड़ देना है। दाल का भी पानी मैंने यहाँ निकाल दिया है एंड मैं इसे कुकर में पकाऊंगी बिकॉज मुझे बिल्कुल वो मशी वाली दाल पसंद है। दाल में थोड़ा सा भी दरदरापन आता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो कुकर में मैंने दाल ले लिया है, उसमें मैंने हाफ टमाटो को फाइनली चॉप करके ऐड किया है, जिंजर एंड ग्रीन चिली का पेस्ट ले लिया है, वाइट सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, हल्दी पाउडर ऐड किया है एंड थोड़ा सा पानी डालूंगी, लाइक दाल से थोड़ा सा ऊपर तक डालूंगी एंड लिड को क्लोज करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 विसल आने तक पकाएंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक हम चोखे की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसे हम पील कर लेंगे एंड यहाँ मैं राइस भी चेक कर रही हूँ। सो फिलहाल अभी राइस हुआ नहीं है तो मैं एक प्याज कट करने लगी हूँ। मैंने यहाँ 2 आलू के लिए एक बड़ा प्याज लिया है जिसे मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ और एक ग्रीन चिली ली है जिसे हम बहुत ही बारीक काटेंगे। सो राइस पक चुका है एंड यहाँ मैं राइस को स्ट्रेन करने के लिए जो टेक्निक यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरी मम्मी की टेक्निक है जो मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने खाना बनाना सीखा है। सो राइस में जो भी पानी है ना उसे हम पहले निकाल लेंगे जितना हम निकाल सकते हैं एंड उसके बाद कपड़े के ना एक साइड में नॉट बंधा हुआ होता है, उस नॉट की हेल्प से हम इस कटोरे के चारों तरफ कपड़े को बांध देते हैं एंड इस फिर बर्तन को ना हम आधा उल्टा कर देते हैं जिससे उसमें जितना भी बचा हुआ पानी है वो सब धीरे धीरे करके निकल जाएगा एंड बहुत ही खिले हुए चावल बनते हैं। मैं यही टेक्निक यूज़ करती हूँ चाहे मैं बासमती बना रही हूँ या फिर कोई नॉर्मल चावल, मेरे चावल हमेशा खिले हुए बनते हैं एंड एवरी टाइम जब भी मैं चावल बना रही हूँ तो ये कपड़े को अच्छे से वॉश करके सुखा देती हूँ तभी नेक्स्ट टाइम यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट हम एक पैन में सरसों तेल ऐड करेंगे एंड जैसे ही सरसों तेल गर्म होगा ना उस पर हम रेड होल चिलीज डालेंगे। मेरे पास एक गोल वाली है, आपके पास अगर लंबी वाली है तो आप वो भी डाल सकते हो एंड इसे सौते करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गार्लिक। हम 2 लोगों के लिए चोखा बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 गार्लिक लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा ऐड कर लो। फिर जैसे ही ये थोड़ा रेड हो जाए ना उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड इसे हम निकाल लेंगे। तेल को फेंकेगा मत, यहाँ पे मैंने तेल को चोखे में डायरेक्टली डाल दिया है एंड रेड चिली एंड गार्लिक को अच्छे से क्रश कर लेंगे। फिर ये जो क्रश वाला मिक्सचर है ना इसे भी हम चोखे में ऐड कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड इन सबको फिर अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर ले या फिर स्पून से मिक्स कर ले। मैं लेमन और धनिया के पत्ते डालना भूल गई थी सो मैंने वो भी ऐड करके इसे अच्छे से मैश करके मिला लिया। मुझे पर्सनली चोखा बिल्कुल मैश्ड वाला पसंद है एंड चावल भी हमारा हो चुका था सो मैं इसे कवर करके रख दूँगी। चलिए अब दाल में तड़का लगाते हैं। कुकर खोलने के बाद मैं दाल को अच्छे से घोट लेती हूँ। कोशिश करिएगा कि इसे गर्मा गर्म खोलें एंड गर्मा गर्म घोट लें ताकि अच्छे से पूरी दाल मैश हो जाए। फिर हम एक पैन में लेंगे घी एंड जैसे ही घी गर्म होगा उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा चटकने लगेगा तो हम उसमें डालेंगे हींग एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड इसे दाल में डाल देंगे इमीडिएटली। लास्ट में धनिया पत्ता डालें एंड हमारा खाना रेडी है। यहाँ मैं काट रही हूँ सैलेड। हम रोज़ आफ्टरनून में खाने के पहले एक प्लेट भर के सैलेड खाते हैं जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दोनों होते हैं। ये हम यूजुअली दोनों टाइम करते हैं, रात के टाइम भी एंड दिन के टाइम भी। दिन के टाइम हम फ्रूट्स भी लेते हैं, रात में हम फ्रूट्स नहीं लेते हैं
एंड साथ में हम पीते हैं छाछ। छाछ में मैं आधा लबान लेती हूँ, आधा पानी, एंड साथ में ब्लैक सॉल्ट एंड जीरा पाउडर ऐड करती हूँ। ये खाना मैं कहीं भी और कभी भी खा सकती हूँ। इसे खाकर जो संतुष्टि मिलती है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लंच करने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़े बहुत काम लेकर। यूजुअली इसी टाइम पे मैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के काम करती हूँ, जो भी रील पोस्ट करना होता है या फिर शॉर्ट्स पोस्ट करने होते हैं। उसके बाद हम निकल गए थे आइकिया के लिए। मैं ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट वीक में आइकिया का विजिट कर ही लेती हूँ, ये देखने के लिए कि कुछ नया आया है नहीं। सो अभी जस्ट हम वापस आए हैं, तो मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने ये ग्लास का जार लिया है। इसमें मैं अपनी जो डिश वॉशर की टैबलेट्स आती है ना, वो लोड करूँगी, बिकॉज वो रोज़ पैकेट खोल के निकालना, प्लस वो बहुत गंदा लगता है रखने में। तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा एस्थेटिक बनाया जाए। सो ऐसी बॉटल मैंने 2 ली है, एक उसके डिश वॉशर टैबलेट के लिए एंड एक सॉल्ट के लिए। नेक्स्ट मैंने ये कॉफ़ी मग लिया है, ये भी मैंने 2 लिए हैं। हमारा जो रोज मॉर्निंग कॉफ़ी का जो मग है ना, वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, लाइक ऑलमोस्ट हम 2 साल से उससे कॉफ़ी पी रहे हैं, तो सोचा थोड़ा चेंज किया जाए, तो इसलिए हमने 2 कॉफ़ी मग लिए हैं। एंड इसके साथ ये कोस्टर लिया है। ये एक्चुअली वहाँ डिस्प्ले में ना इस तरीके से ही रखा हुआ था, बट ये साथ में नहीं है, ये हमने सेपरेटली लिया है। ये 2 का सेट आता है इस तरह से, तो इसमें रख के ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही लिया इसे। नेक्स्ट मैंने ये बोल ली है। ये जो मतलब कभी भी यूज़ आ जाएगी। मुझे वैसे भी थोड़े से ये सेरेमिक के बर्तन काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं जब भी कुछ नया दिखता है तो कलेक्ट करती रहती हूँ 1-2 पीस, एंड मुझे वीडियोस के लिए भी चाहिए होता है। तो फिलहाल मैंने इसे एक पर्पस से लिया है कि मैं कभी उस रेसिपी को शूट करूँगी तो इसमें सर्व करूँगी। नेक्स्ट ये कैंडल रखने के लिए है, तो ऐसा ये 3 मैंने अलग अलग लिया है, ये एक साथ नहीं था, आप चाहे तो एक भी ले सकते हो। तो ये ब्लू में है, एक वाइट में, और एक येलोइश ब्लैक। तो इस तरह से ये मैंने 3 लिया है। ये छोटू सा कैंडल होल्डर भी लिया है मैंने। ये काफ़ी पुराना आइटम है आइकिया में, मैंने काफ़ी टाइम देखा था, बट इस बार ले ही लिया फाइनली कि डेकोरेट करेंगे, अब कहीं ना कहीं तो उसे फिट करूँगी। फिर नेक्स्ट मैंने लिया है ये एक बहुत ही सुंदर सा बोल। लाइक कोई भी अब मैं रेसिपी जैसे प्रिपेयर करती हूँ ना, तो उन सब में बहुत काम आता है। फिलहाल मेरे पास 1 से 2 बोल है, तो अब आपको ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये 2 बास्केट लिया है मैंने। इसका पर्पस ये है कि जब मैं फ्रिज से सामान निकालती हूँ ना, तो मैं इसमें रख लूँ। सारे सामान एक बार में तो नहीं लगते हैं ना, तो जो इमीडिएटली लगने वाला है वो यूज कर लूँ, और जो नहीं लगने वाला है वो इसमें रख के साइड में रख लूँ। अदरवाइज वो काउंटर टॉप पे क्लटर लगता है काफी। नेक्स्ट मैंने ये कपड़े लिए हैं, दिस इज किचन टाल, एंड ये तीनों एक साथ ही आते हैं। मेरा पर्पस है इसे लेने का, जैसे मैं रेसिपी शूट करती हूँ ना, तो उसके नीचे में एक बैकग्राउंड बोल दो या फिर कलर पॉप करने के लिए मैंने इसे यूज करती हूँ इस कपड़े को। प्लस जो मेरा टेबल कवर है वो गंदा नहीं हो जाए, तो उसके लिए भी मैं यूज करती हूँ ये। मैंने ये कपड़े 2 लिए, एक वो था एंड एक ये वाइट वाला। नेक्स्ट
ये छोटू सा पिलर, सो क्यूट एंड ये प्रॉपर साइज है इसका। यूजुअली पिलर मैंने देखे हैं थोड़े बड़े होते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसा काम करता है, मैं यूज़ करके आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। बट जो डिस्प्ले लगा रहता है ना IKEA में, ये वहाँ लगा हुआ था, मैं लोगों को देखती थी यूज़ करते हुए एंड काफ़ी अच्छा काम भी करता है। तो लेट्स सी। और लास्ट, आई थिंक लास्ट ही है, ये टिश्यू के पैकेट। यूजुअली जब हम किसी को इनवाइट करेंगे तभी यूज़ करेंगे। तो दैट्स इट, मेरा IKEA हॉल यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद मैं लग गई थी डिनर के प्रिपरेशन के लिए और यहाँ मैंने नया नया बास्केट यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया। सो मैं बना रही हूँ डिनर में सूप, जहाँ टोमेटो हाईलाइट है, बट मैं यहाँ सभी कुछ ऐड कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ 2 टोमेटो लिया है एंड 3 बीन्स लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप करके कुकर में डाल दिया है। साथ में मैंने एक छोटा टुकड़ा बीटरूट का लिया है एंड हाफ कैरेट लिया है और एक छोटा टुकड़ा लौकी का लिया है। लौकी ना सूप को थोड़ा थिकनेस देता है। एंड मैंने यहाँ जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है एंड पानी ऐड करके कुकर को मीडियम फ्लेम पे 6 विसल्स आने तक रखा है। साथ में मैं बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए मैंने यहाँ बटर लेके उसे मेल्ट कर लिया है। इसे स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में मेल्ट करेंगे। प्रेशर को ऑटो रिलीज होने दें और तब तक मैंने गार्लिक क्रशर से ना गार्लिक को क्रश कर लिया है। बटर को ना गरम करने के बाद ही इसमें गार्लिक ऐड करें, अदरवाइज इसका कलर ना थोड़ा ग्रीन पड़ जाता है। फिर मैंने इसमें फाइनली चॉप धनिया ऐड किया है एंड चिली फ्लेक्स ऐड किया है एंड मिक्स्ड हर्ब भी ऐड किया है, वो डोमिनोज वाला मिक्स्ड हर्ब ऐड किया है। मेरा बटर अनसॉल्टेड था तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो सॉल्ट को अवॉइड करना। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड्स के चारों साइड जो मोटा पोर्शन है उसे कट कर लेंगे एंड ब्रेड को बीच से काट के उसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे एंड ईच लेयर पे हमें वो गार्लिक बटर वाला मिक्सचर लगाना है एंड उसके ऊपर मैंने चीज़ स्प्रेड लगाया है। आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ भी स्प्रिंकल कर सकते हो। फिर मैंने इसे एयर फ्रायर में बनाया है, आप चाहो तो उसे तवे पे बना सकते हो, अवन में बना सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। एयर फ्रायर में मैंने इसे अप्रॉक्स 5 से 6 मिनट के लिए एयर फ्राई किया है। ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। जब आपको दिखने लगे ना ऊपर से चीज़ का कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया है। सूप भी हमारा हो गया था तो मैं इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। फिर मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी बड़ी वाली छलनी से। सब कुछ ना इससे स्ट्रेन हो जाता है, फाइबर वगैरह कुछ भी नहीं बचता है ऊपर में, सिर्फ जो टमाटर के बीज या बीन्स के बीज रहते हैं ना वो रह जाते हैं, बाकी बड़ी वाली छलनी से सब कुछ निकल जाता है। अब मैं सूप में ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। मैंने ग्रीन चिली ऐड किया था जब मैं कुक करने के लिए डाल रही थी, तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर अवॉइड कर सकते हो बिकॉज़ मेरा सूप थोड़ा तीखा बन गया था। उसके बाद मैंने संध्या बत्ती कर लिया। मॉर्निंग में पूजा विवेक करता है, इवनिंग में मैं करती हूँ। एंड फिर मैंने सूप को गरम करने के लिए चढ़ा दिया। एक बबल आने तक मैं इसे पकाऊंगी एंड सूप का कलर आप देख रहे हो कितना अच्छा आया है। एंड साथ में मैंने यहाँ पे ब्रेड्स को भी, लाइक गार्लिक ब्रेड को भी एयर फ्राई कर लिया, क्योंकि डिनर टाइम हो चुका था एंड विवेक आ चुका था उठ के। जैसे उसने सुना कि गार्लिक ब्रेड बना है, वो उठ के आगे बोल रहा है मुझे मेरा डिनर दो फटाफट। अच्छा, गार्लिक ब्रेड को ना मैंने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 से 6 मिनट के लिए एयर फ्राई किया। मैं आपको टेम्परेचर बताना भूल गई थी। एंड यहाँ गार्लिक ब्रेड रेडी है, हमारा सूप भी रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। मैं आपका अभी आपको खाकर भी दिखाऊंगी कि कितना क्रंची बना है ये गार्लिक ब्रेड। यम। खाने के बाद मैंने मशीन भी लगा दी है एंड यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।